एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा देना। उन्होंने कहा मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उधर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं से देश के लोगों का भरोसा उठ गया है। इन नेताओं को वैक्सीन लगवाकर इस भरोसे को कायम करना चाहिए। तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है और इसको लेकर अब बयानबाजी तमाम पक्षों की तरफ से होने लगी है। जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन वैक्सीन मिल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की उन्हें आगे आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा। इधर अखिलेश के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत की बात करें तो आज से पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत भी हो गई है। ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल, वो रिहर्सल, जिसके बाद बस इंतज़ार रहेगा तो वैक्सीन का कि कब वैक्सीन आए और उसको लगाया जाए। और ऐसे मौके पर जब हर कोई इस कोशिश में है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आए, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि वो उसका इस्तेमाल भी करें, उस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये बयान आता है। वो कहते हैं कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें भाजपा की वैक्सीन पर भरोसा नहीं। हमारे साथ में इस समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, सब लोग दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं, चाहे सरकारी अमला हो, प्रशासनिक हो, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक। ऐसे में इतने जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इतने बड़े दल के, उनका बयान कि हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान उनका है। और बड़ा दुख भी होता है कि आज पूरा समाज परेशान कोरोना से है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, कई लोग मरे भी इसमें। और उसके बाद पूरा विश्व मिलके, भारत मिलके एक वैक्सीन का निर्माण भी किया गया जो लगाने की बिल्कुल कगार पर है। और इस तरह का बयान उनके यहाँ आने से मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि एक तो वो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, बहुत जिम्मेदारी के पद पर रह चुके हैं, अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मगर इससे सिवाय मुझे लगता है कि एक घृणा फैलाना समाज में और किसी को उकसाना उससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि इस तरह की बात वो कर सकते हैं। तो वैक्सीन को लेके पहले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे विवाद उठे कि लोगों ने अलग अलग वजह से कहा कि हम वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी दूसरे कारण भी रहे। और ऐसे मौके पर अखिलेश यादव का ये कहना, क्या लगता है कि इससे और हालात जो हैं, जो लोगों के मन में अविश्वास कुछ लोगों के मन में था, वो और बढ़ सकता है? नहीं, बहुत सारे लोग का नहीं होगा। देखिए, ये तो हर आदमी ने इसको अनुभव किया है, इस कोविड-19 को, और हर आदमी का बड़ा ये रहा, विश्वास रहा कि कोई ना कोई वैक्सीन इसका निकलेगा ही। अब जब वैक्सीन निकल ही गया है और हम लगाने की पूरी तैयारी में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे कि अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति ने कुछ इस तरह का बयान दिया जो वैक्सीन को ही बना दिया, एक पार्टी से संबद्ध कर दिया। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
इधर अखिलेश यादव के बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। किसी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और वो फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है, जनता के लिए। इससे पहले गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए मकर संक्रांति से यूपी में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण श्रेणीवार किया जाएगा, इससे कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण में सफलता मिलेगी। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए सुनाते हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। उधर सहारनपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारी कोरोना के टीकाकरण को लेकर पूरी तरह मुस्तैद हैं। जिले में कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। इस कंट्रोल रूम संचालन के लिए 11 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। ये कंट्रोल रूम सीएमओ कार्यालय में बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम द्वारा टीकाकरण की तैयारी और कार्यक्रम की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी। देखिए, कोरोना के लिए अभी जो वैक्सीनेशन होना है उसमें हम लोगों को जो डायरेक्शन जैसे गवर्नमेंट से मिल रहे हैं वैसे हम काम कर रहे हैं। ILR भी वहाँ से हमारे पास आए हैं और जो फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो हैं करीब 639 के करीब हैं, जो पोर्टल पे अपलोड हो गई हैं, और बेनिफिशरीज़ जिनको हमने पहले राउंड में करना है वो भी हमारी पोर्टल पे अपलोड हो चुकी हैं। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में संगम पर लगने वाले माघ मेले पर आयोजन से पहले कोरोना का साया मंडरा रहा है, क्योंकि माघ मेले की ड्यूटी में तैनात 5 होमगार्ड कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में मेला शुरू होने से पहले ही कोरोना की दस्तक से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 1.5 महीने तक चलने वाले माघ मेले में लाखों लोग जुटते हैं और अगर मेला शुरू होने से पहले ही 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं तो भीड़ जुटने पर कोरोना नियंत्रण कैसे होगा। माघ मेले में ड्यूटी करने आए होमगार्ड के 5 जवानों को कोरोना संक्रमित होने के बाद से अफसरों में न सिर्फ हड़कंप मचा है बल्कि उनकी चुनौतियां भी और बढ़ गई हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाते हुए उन्हें सकुशल वापस घर भेजना सरकारी अमले के लिए कतई आसान नहीं होगा और उन्हें नए सिरे से रणनीति बनानी ही होगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। और बिजनौर में भागवत कथा के दौरान उत्पात
मचाने का मामला सामने आया है। कथा के दौरान गांव के ही 4 दबंगों ने शराब के नशे में भागवत कथा सुन रहे भक्तों के साथ और प्रवचन करने वाले पंडित के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, गांव के 4 शराबी दबंग युवकों ने हाथों में बेल्ट और डंडे लेकर भागवत कथा सुन रहे भक्तों को पीटना शुरू कर दिया। साथ ही पंडाल में रखे सारे सामान को तहस नहस कर उठाकर फेंक दिया। इस घटना में 6 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इस बीच कुछ दबंग शराब के नशे में इस पंडाल में दाखिल हुए और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। भागवत कथा के दौरान इन दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि जो सामान वहां पर रखा हुआ था उसे भी फेंक दिया। जिसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, भक्तों और पंडित के साथ भी मारपीट दबंगों द्वारा की गई है। तो दबंग कितने बेखौफ हो गए हैं बिजनौर में, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत ये दबंग भागवत जहां पर हो रही थी उस पंडाल में दाखिल होते हैं और फिर यहां पर उत्पात मचाने लगते हैं, अपनी दबंगई दिखाने लगते हैं। न सिर्फ भक्तों के साथ मारपीट करते हैं, बल्कि जो पंडित थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। और कई साल जेल में बंद माफिया की अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी में पीटीए लगातार अतीक के करीबियों के आलीशान महल जमींदोज कर रहा है। पीटीए के अफसर आज पिपरी थाना क्षेत्र के बजहा गांव पहुंचे, जहां पर अतीक के बेहद ही करीबी पूर्व प्रधान गुलफूल के बेटे हिस्ट्री शीटर बदरूल के 2 मंजिला अवैध आलीशान मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हालांकि पीटीए के अफसरों ने पहले मकान मालिक से भीतर रखे सामानों को निकालने का समय दिया। इसके बाद पोकलैन और जेसीबी के माध्यम से मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। पीटीए के अफसरों की माने तो ये माफिया अतीक अहमद के साथ मिलकर अवैध तरीके से मकान कब्जा करने में प्लांटिंग का काम करता था। पीटीए के मुख्य जोनल अधिकारी सत शुक्ला का कहना है कि जब तक मकान पूरा ध्वस्त नहीं हो जाएगा, कार्रवाई चलती रहेगी। पॉलिसी निर्णय, नीतिगत निर्णय है कि पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ। जिसके क्रम में प्रयागराज में आज 40वीं कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी बदूत का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज है। 2 फ्लोर का ये निर्माण है। आज इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन पुलिस बल के सहयोग से पूरा डिमोलिश करवाया जा रहा है। इसकी भूमि की संपत्ति की जाँच होगी। यदि प्राइवेट भूमि होगी तो गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की जाएगी। यदि किसी अन्य की संपत्ति या सरकारी संपत्ति होगी तो उसका कब्जा भी वापस प्राप्त किया जाएगा। इधर बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक की 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पूर्व विधायक पर अब तक 22 मुकदमे दर्ज हैं। 2 लग्जरी और 2 बड़ी गाड़ियां भी कुर्क की गई हैं। अब तक 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। अभी बलरामपुर जेल में बंद है अनवर हाशमी। उतरौला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो बलरामपुर जेल में बंद है अनवर हाशमी। अब तक 50 करोड़ की संपत्ति उसकी कुर्क की गई है। सपा के पूर्व विधायक की 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक पर अब तक 22 मुकदमे दर्ज हैं। 2 लग्जरी और 2 बड़ी गाड़ियां भी कुर्क की गई हैं। और अब खबर रायबरेली से। यहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के बिंदा खेड़ा के पास का है, जहां बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गए, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सुबह लगभग 9:45 पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के स्क्वाड एम्बुलेंस के द्वारा 2 व्यक्ति लाए गए और ये दोनों ब्रॉड डेड की अवस्था में थे। सस्पेक्टेड केस ऑफ हैंड इंजरी लग रहा था। बाकी जो भी है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उनकी डेथ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।